क्या आप जानते हैं एक छोटा सा सफेद फूल दुनिया भर की माइशत, फैशन और खुराक को कैसे बदल देता है? कभी सोचा है कि जो कपड़ा आप पहनते हैं वो किन मशीनों से गुजरकर आप तक पहुंचता है, और वही बीज जो अलग किया जाता है आखिर किस तरह घी और खाद में तब्दील हो जाता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अली है। चलिए सबक शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम एक अहम पहलू पर रोशनी डालेंगे। दोस्तों, आज हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बड़े पैमाने पर होने वाले अमल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब सीड कॉटन को पिकिंग के बाद हासिल किया जाता है तो इसे जिनिंग मिल्स भेजा जाता है। वहां इसे पहले मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए खुश्क किया जाता है और साथ ही डस्ट भी रिमूव की जाती है। इसके बाद लिंट को सीड से अलग किया जाता है। रोटेटिंग सॉस की मदद से ये सॉस इस तरह काम करती हैं कि सीड्स को अंदर जाने से रोकती हैं। फिर ये लिंट बेल्स में पैक किया जाता है, जबकि सीड्स को वेजिटेबल एंड घी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है। बेल्स वो बड़ी गांठें होती हैं जिनमें कपास या भूसा जैसे सामान को लपेटकर बांधा जाता है। इस पूरे अमल में एक अहम टेक्निकल टर्म जिनिंग इस्तेमाल होती है। जिनिंग का मतलब होता है कपास के बीज और रेशे को अलग करना, जो कि हमारी सनत का एक बुनियादी जुज्व है। इसके बाद सैंपल्स लेकर लिंट की क्वालिटी को मुख्तलिफ पहलुओं से असेस किया जाता है, जैसे फाइबर लेंथ, कंसिस्टेंसी ऑफ लेंथ, कलर वगैरह। यही तमाम अवामिल बेल की कीमत को मुतय्यन करते हैं। बाद अज़ां ये बेल्स टेक्सटाइल मिल्स को भेजे जाते हैं, जहां फाइबर्स को कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन्स के जरिए ट्विस्ट और स्पिन किया जाता है ताकि एक यूनिफॉर्म थिकनेस हासिल की जा सके। यही स्पिनिंग का मरहला है जिससे यान तैयार किया जाता है, जो कि इस नेचुरल प्रोसेस का एक निहायत अहम हिस्सा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह डिफरेंट यार्न्स को इंटरलेस करके, यानी मुख्तलिफ धागों को आपस में बुनकर कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसमें वीविंग का ऑटोमेटेड अमल शामिल होता है। कपड़े को साफ किया जाता है, फिर उसे मुख्तलिफ केमिकल्स में इमर्स करके फिनिशिंग बेहतर बनाई जाती है ताकि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, और लूज थ्रेड्स को भी रिमूव किया जाता है। दूसरी तरफ डाइंग के मरहले में क्लॉथ पर यूनिफॉर्म कलर अप्लाई किया जाता है और फिर प्रिंटिंग के जरिए मुख्तलिफ डिजाइन स्कीम्स क्लॉथ पर लगाई जाती हैं। इस पूरे अमल के नतीजे में शीट्स, पिलो केसेस, शर्ट्स और बेड लाइनिंग जैसे फिनिश्ड कॉटन क्लॉथ की मसनूआत तैयार होती हैं। इसी दौरान कॉटन सीड्स जो वेजिटेबल एंड घी इंडस्ट्री में भेजे जाते हैं, वॉश किए जाते हैं और रोलर्स से गुजारे जाते हैं, जिससे कॉटन सीड ऑयल निकाला जाता है, जबकि कॉटन सीड केक बाकी रह जाता है। ये ऑयल कुकिंग ऑयल या मार्जरीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि केक को डेयरी एनिमल फीड या क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर कॉटन एक्सपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि ये लोकल डिमांड को पूरा करने के लिए काफी होता है। ये तमाम मराहिल इस बात की अक्कासी करते हैं कि कॉटन ऑल्दो सिर्फ चंद ममालिक में उगाया जाता है, लेकिन इससे बनने वाली मसनूआत जैसे यान, क्लॉथ वगैरह दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती हैं। पाकिस्तानी कॉटन को इसकी अच्छी क्वालिटी की वजह से आला कीमत मिलती है, खास तौर पर इसलिए कि पिकिंग और मिल प्रोसेसिंग में सस्ते लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम सबक का खुलासा पेश करेंगे। हम कॉटन प्रोडक्शन के प्रोसेस पर बात करेंगे। पहले हम सीड कॉटन की पिकिंग, ड्राइंग एंड डस्ट रिमूवल के बाद लिंट और सीड को सेपरेट करने का अमल देखेंगे। लिंट को बेल में पैक किया जाता है और सीड्स वेजिटेबल एंड घी इंडस्ट्रीज को भेजे जाते हैं। जिनिंग यानी बीज और रेशा अलग करने का अमल यहाँ अहम है। फिर लिंट की क्वालिटी चेक के बाद स्पिनिंग से यान बनाया जाता है। अब डिफरेंट यार्न्स को इंटरलेस करके कपड़ा तैयार किया जाता है। कपड़े को साफ करके केमिकल्स में इमर्स करके फिनिशिंग की जाती है, जिसमें डाइंग और प्रिंटिंग भी शामिल हैं। कॉटन सीड से ऑयल निकाला जाता है और बचा केक एनिमल फीड या फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। पाकिस्तानी कॉटन की अच्छी क्वालिटी इसे आला कीमत देती है। क्वेश्चन 1, रेशे यानी लिंट को बीज से अलग करने के अमल को क्या कहते हैं? ऑप्शंस: ए स्पिनिंग, बी जिनिंग, सी वीविंग, डी फिनिशिंग। आंसर 1, ऑप्शन बी जिनिंग। क्वेश्चन 2, वो कौन सा अमल है जिसमें धागे को बल देकर तैयार किया जाता है? ऑप्शंस: ए पिकिंग, बी डाइंग, सी स्पिनिंग, डी इमर्सिंग। आंसर 2, ऑप्शन सी स्पिनिंग। क्वेश्चन 3, प्रोसेस शुदा कपास के बीजों से कौन सी चीज तैयार की जाती है? ऑप्शंस: ए केक, बी यार्न, सी ऑयल, डी क्लॉथ। आंसर 3, ऑप्शन सी ऑयल।